पेपर वर्क स्ट्रांग होना ज़रूरी है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। एक इबादत है जो ख़ास तौर से रमज़ान में की जाती है, एतिकाफ़, जो आखिरी अशरे में लोग उसका बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं। अभी एतिकाफ़ का मसला ये है कि उसको मसाजिद में ही किया जाता है। अब मसाजिदें चूँकि लॉकडाउन की वजह से हम मसाजिदों में नहीं जा सकते, तो एतिकाफ़ के बारे में क्या मसला रहेगा? क्या उसका हल हम यहाँ पर तलाश कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ एतिकाफ़ के ताल्लुक से जो जमहूर उलमा है और अक्सर उलमा का जो मसलक है और जो उनके फतावे वो ये कि एतिकाफ़ सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद में होता है। तो मस्जिद चूँकि लॉकडाउन है तो एतिकाफ़ भी फिर नहीं होगा इधर। क्या इसकी कोई सूरत हो सकती है कि कोई घर का एक मखसूस कमरा कर दे और वहाँ पर एतिकाफ़ कर ले? देखिए, औरतों के एतिकाफ़ के ताल्लुक से ही मसला था जी। कि उलमा ने कहा कि औरतों का एतिकाफ़ भी सिर्फ मस्जिद में हो सकता है, घर पे नहीं होगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का भी जो फतवा है वो है घर की मस्जिद के बारे में फतवा, वो औरतों के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि ये इबादत मस्जिद के साथ ख़ास है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कुरान में ये कहा वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कुरान में अल्लाह ने कहा। तो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ने भी उसको कुरान में मस्जिद से जोड़ा है। तो ज़ाहिर सी बात है मस्जिद में होंगी, तो लिहाजा अगर मस्जिद नहीं है तो फिर एतिकाफ़ नहीं होगा। याद रखिए उम्महातुल मोमिनीन भी एतिकाफ़ करती थी, मस्जिद में उनके ख़ैमे लगाए जाते थे, तो हिफाजत के लिए लोग खड़े रहते थे उनके सहाबा। तो ज़ाहिर सी बात है एतिकाफ़ मस्जिद में ही होता है। तो अगर मस्जिद बंद है तो फिर एतिकाफ़ वाली इबादत नहीं होगी, घर के किसी मखसूस हिस्से में एतिकाफ़ नहीं होगा, याद रखिए। तो आइए बढ़ते हैं अगले मौजू की तरफ, जो कि जिसका ताल्लुक़ हमारे सालाना त्यौहार से है, जो कि ईद की शक्ल में रमज़ान के बाद हमारे सामने है। कि सबसे पहला मसला जो इसके ताल्लुक़ से है वो कि ईद की नमाज़ का क्या मसला होगा? क्या ईद की नमाज़ के लिए गैदरिंग्स की जा सकती है या उससे भी इंडिविजुअल घर में अदा करना होगा? देखिए, ईद की नमाज़ जब हम फ़र्ज़ नमाज और जुमे की नमाज़ घर में पढ़ रहे हैं तो ईद की नमाज़ भी ज़ाहिर सी बात है, अगर लॉकडाउन की सिचुएशन रहती है, अगर इमरजेंसी सिचुएशन बाकी रहती है, अगर कोरोना वायरस बाकी रहता है, तो हम ईद की नमाज़ भी याद रखिए घर में ही पढ़ेंगे, याद रखिए, बाहर उसके लिए नहीं जाएंगे। तो जैसे ईद का ताल्लुक़ एक त्यौहार से और एक खुशी मनाने के तरीके से है, तो बहुत सारे लोग ईद की शॉपिंग करते हैं, उसके लिए बाज़ारों में जाते हैं। तो इसकी अब क्या सूरत हाल होगी इस कोविड-19 और कोरोना वायरस के एहतियाती तदाबीर को देखते हुए? देखिए, कोविड-19 या कोरोना वायरस के एहतियाती तदाबीर में यही होगा कि आप बाज़ार नहीं जाएंगे, चाहे लॉकडाउन खुल भी जाए तो। लॉकडाउन खुल रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ वायरस ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस ईद पे एहतियात करें, बाज़ारों में ना जाए, नए कपड़े ना ले, बल्कि अपने पैसों को बचा कर रखें और गरीबों की, मिस्किनों की, यतीमों की, माजिरों की, बेकस बेसहारा लोगों की मदद करने का प्लान करें। ये ईद हमारी पूरी कुर्बान होंगी लोगों की मदद पर। और अगर ये ईद पे इंशाअल्लाह कर सकते तो आने वाली ईदों को भी ऐसी मनाएं कि लोगों के लिए, उनकी खुशियों में हम खुश हो। तो बहरहाल मैं गुजारिश करूँगा इस ईद को ख़ास तौर से ख़रीदारी के लिए बाज़ार मत जाइए, इफ्तारी के लिए बाज़ार मत जाइए, ईद के लिए मिलने मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा मत जाइए कि मतलब गले मिलते हैं या गले पड़ते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, हाथ मिलाते हैं, हाथ चूमते हैं। तो बहरहाल एहतियात करें, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतर है। चूँकि एक मखसूस मसले में हम बात करें, आम हालात में तो बहरहाल लोग करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, त्यौहार का वो करते हैं। तो ये बार गरीबों को याद रखिए और उनकी मदद वगैरह कीजिए। मैं समझता हूँ ख़रीदारी वगैरह ज़्यादा बेहतर ये चीज़ है। तो नाज़रीन, ये बात को बिल्कुल ज़हन में रखिए कि ख़रीदारी और नए कपड़े पहनना ये बिल्कुल भी कोई लाजिम कंडीशन नहीं है ईद को मनाने के लिए। हमारे पास जो भी बेहतर कपड़ा मैसर हो हम उसे पहने। और एक मिसाल हम इस ईद को भी बना दें कि हमने कितनी सादगी से इस ईद को मनाया और गरीबों के लिए हमने इसमें ख़ास ख्याल रखा, और ताकि वो भी हमारे साथ इस खुशी में शामिल हो सके। एक मसला ईद के ताल्लुक़ से ये है कि लोग इसी के लिए ईद के दिन खाने पीने का ख़ास एहतमाम करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास अक्सर जाया करते हैं या रिश्तेदारों को अपने घर पर बुलाते हैं। तो इसका क्या मसला होगा? देखिए, इसका भी ये होगा कि एहतियात की जाएंगी। जैसा नमाज में एहतियात की जा रही, बाजमात नमाज में एहतियात की जा रही, नमाज तो पढ़ी जा रही है लेकिन बाजमात नमाज में एहतियात की जा रही है, लोग जमा नहीं हो रहे, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं। तो मैं कहूँगा ईद पर भी आपको और हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, जाकर लोगों से मिलना, मुलाकातें करना, एहतियात कीजिए। इंशाअल्लाह यही बेहतर है। घर पे ज़्यादा रहिए, लोगों से ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और महफूज रहिए, याद रखिए। तो लिहाजा एहतियात करें, मैं कहूँगा मुलाकात से इस ईद पे ख़ास तौर से यही ज़्यादा बेहतर है इंशाअल्लाह। एक इसका एक पहलू ये भी, कुछ लोग ने अपने अपने त्योहारों को अवॉइड कर दिया, छोड़ दिया इस कोविड-19 के पीरियड में कि हम उसे मनाएंगे ही नहीं। तो इस तरीके से क्या हम ईद को भी ऐसा कह सकते हैं कि हम इस साल ईद नहीं मनाएंगे गरीबों के साथ सॉलिडेरिटी के लिए या उनके मदद के लिए या उनके साथ खड़े होने के लिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो ईद है वो एक ऐसा त्यौहार है, उसमें वैसे भी मनाने जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, उसमें कुछ भी एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, बस ईद की खुशी है और खुशी में लोगों को, गरीबों को शामिल करने में ईद का फितरा देते हैं। तो ऑलरेडी गरीब लोगों के साथ मिलकर खुश रहना, खाना पीना, यही ईद है, यही ईद है। तो स्पेसिफिक कुछ भी हमारे, ना कोई खास कपड़ों की जरूरत होती है, ना कुछ खाना है, ना कुछ उड़ाना है, ना कुछ भी नहीं स्पेसिफिक है। तो लिहाजा हम लोग तो ईद मनाएंगे, क्योंकि हमारी ईद का ताल्लुक किसी भी ऐसे अमल से नहीं है जो कोविड-19 के लॉकडाउन के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ता हो।
لیکن عید کو ہم لوگوں کے ساتھ مل کے نہیں منائیں گے، اپنے اپنے گھروں میں انڈیویجولی خوشیوں کو منائیں گے اور اطراف کے مسکین، محتاج، معذوروں کو مدد کر کے منائیں گے تو منانا ہے، لیکن ملاقات کے بغیر کم سے کم ملاقات کے ساتھ منانا ہے۔ لیکن یاد رکھیے چھوڑنا نہیں ہے، چونکہ عید میں ایسا کچھ بھی کام کرنا نہیں ہے جس کو آپ کو چھوڑنا ہے، فطرہ دینا ہے، خوشیاں منانا ہے، خوشیاں دل میں ہوتی ہیں، خوشیاں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہوتی ہے، کھانے پینے کے ساتھ ہوتی ہے، غریبوں کو دیجیے، گھر میں رہیے، کافی ہے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ۔ تو ناظرین دونوں بھی ایکسٹریم پہلو، ایک یہ کہ بالکل ہی منانا نہیں ہے اور دوسرا ایکسٹریم پہلو ہے کہ نہیں جیسے ہم ہمیشہ مناتے تھے ویسے ہی سارا لاک ڈاؤن کے کنڈیشنز کو توڑ کر ہم منائیں گے۔ دونوں بھی ایکسٹریم پوزیشنز کو چھوڑ کر معتدل رویہ اختیار کیجئے اور اسے سادگی سے منائیے، کیونکہ اسلام کا ہم ویسے بھی دیکھیں گے تو سارے جتنی بھی تہوار ہے یا اس طریقے سے جو عبادات ہے اس میں غریبوں کا خاص طور سے خیال رکھا گیا ہے۔ عام طور سے بھی عید کے وقت صدقۃ الفطر غریبوں کے لیے ہی دیا جاتا ہے تاکہ وہ ہمارے ساتھ عید منائیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس عید کو منائیں لیکن احتیاط کے ساتھ اور پریکاشنز کے ساتھ۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے